ओके, अच्छा मैं तुम्हारे साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा अब ये बनाया हुआ है तुमने, ठीक है। रुकिए एक सेकंड, थोड़ा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो नहीं है। ये मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। मेरी स्क्रीन पे तो कुछ और है। अच्छा मैं दिखाओ आपको अपनी शेयर करके दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ नहीं, इतना अजीब सा नहीं है, मैंने बहुत अच्छा बताया। दिखाओ। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं ये है। हेलो, गुड है, वेरी गुड, कासिम भाई, जबरदस्त। ये अब ये अच्छा न्यूज़, कासिम भाई, न्यूज़ ऊपर है, साइन इन नीचे है, टीवी हाँ जी, ऊपर है। ये लगता था। एक ये इनके लाइनमैन है, और एक ये देखें, ये जो नेविगेशन बार थोड़ा सा बाहर निकल गया। सही है। ये था, एक ये था, और ये देखिए एक छोटा सा ये था जो बीबीसी के साथ बॉर्डर है ना, हाँ ये हाँ, छोटे और बाकी बड़े हैं, बस ये मसले थे। बीबीसी वाला बॉर्डर जो है अ, ठीक है। वो जो है वो थोड़ा छोटा है राइट साइड वाला, और हाँ बाकी बड़े। जी, सही है। और मुझे बताओ, बाकी जो दूसरा ब्लॉक है लेफ्ट न्यूज़ कॉलम, वो क्या है? बिग ब्लॉक ये है। ये रेड वाला, ये रेड वाला है। वो मैं आपको दिखा दूं। दिखाओ। वो ये है। हम्म इसमें पता है क्या मसला था? हम्म इसमें ना एक ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल इसमें कोई मार्जिन नहीं था, ये कोई वाइट इसके साइड से लाइन थी, फुल एक्सपेंड थी। हम्म अगर आप वो बीबीसी वाला इमेज देखे ना, और हम्म ये जो फाइन न्यूज था ना, ये तो मैंने पता नहीं न्यूज सेंटर में किया था, अब क्यों नहीं। और हाँ फाइन जो लोकल प्लेसेस है, मुझे सिर्फ ये नहीं सेट हुआ था। न्यूज मैंने सेंटर में कर लिया था इसको, वो एडिट शेडिट देख के। ठीक है। तो ये जो फाइन लोकल प्लेसेस है ना, ये ना सेंटर में था, और इसके साथ थोड़ा सा छोटा सा ना बिल्कुल लोकेशन का टैग ऐड था, हाँ हाँ। मतलब अच्छा वो आइकॉन ऐड था, ठीक है। बस। अच्छा चलो, और अभी ना बाकी पहले ये हम, फ्रंट। हाँ पहले हम ना उसको ठीक करते हैं, नैव बार को। सही है, इसको सामने लेके आओ, मैं अपने पास खोल देता हूँ। हाँ जी, अच्छा तुमने ना इसमें इमेजेस डाले हुए हैं। अब हाँ ना जी, अब जब तुमने भेजा करा ना, मुझे पूरा फोल्डर भेज दिया करो, ठीक है, ताकि मेरे पास। अच्छा ए टैग को तुमने हाइट 200 पिक्सल दी हुई किसको? है, जो तुमने मुझे भेजा ना। जी, सॉरी, मैं इसके अंदर शायद वो तुमने, मैंने जो कॉपी किया उस वजह से ख़राब हो गया थोड़ा सा। wait a second। जो मैं तुम्हारे साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपनी स्क्रीन ऑफ कर दो, शेयर कर दो। अच्छा, अच्छा ये है मेरे पास तुम्हारी स्क्रीन खुल गई है, ठीक है। अच्छा, हम्म, अब बीबीसी वाला आइकॉन मैं उधर से उठाऊंगा। ये देखो, इमेजेस के अंदर तुम्हारा पड़ा हुआ है बीबीसी वाला, इमेजेस के अंदर साइन इन वाला पड़ा हुआ है, और इमेजेस के अंदर ही सर्च पड़ा हुआ है, ठीक है, और इमेजेस के अंदर ही ड्रॉप डाउन पड़ा हुआ है। तो मैं ये सारे के सारे जो है ना, वो इमेजेस वाले फ़ोल्डर में कॉपी कर दूँगा। सही है, जो मैंने कल डाउनलोड किए थे। तो अभी मैं इसको करता हूँ डाउनलोड फ़ोल्डर्स में जाके, जो मैंने कल डाटा डाउनलोड किया था। तो
उसमें एक सर्च था, एक ड्रॉप डाउन था, एक नोटिफिकेशंस वाली था बटन, और एक रेडियो था, और एक बीबीसी का इमेज था। ये सारा मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको, तो मैं, मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इसके अंदर एक नया फोल्डर बना दूँ। आ रही है इमेजेस, इमेजेस के अंदर मैंने सारा कॉपी कर दिया। अब इसके अंदर मेरे पास अब इमेज जो है बीबीसी वाला वो स्ट्रेच हुआ हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा, इसको भी मैंने ठीक करना है, और इसको मैं एक दफ़ा सेट करता हूँ। वेट अ सेकंड। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि इस जगह पर मेरे पास इमेजेस पड़े हैं, इमेजेस वाले डायरेक्टरी में गया, इसमें अब ये देखो सारे पड़े हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ एरो ड्रॉप डाउन को ड्रॉप डाउन, नोटिफिकेशंस को नाम दे देता हूँ नोटिफिकेशंस, रेडियो को नाम दे देता हूँ रेडियो, सर्च को नाम दे देता हूँ सर्च। और ये देखो ये सारे एसवीजी हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो एसवीजी वाले एलिमेंट्स हैं, ये एसवीजी 1 2 3 4, और एक इमेज मेरा बीबीसी का पीएनजी। अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स के अंदर जाके जो इनकी रूट्स में जिधर लिखा हुआ है ना साइन इन bbc.png होगा, bbc.png होगा, साइन इन जो है वो एसवीजी हो जाएगा। DDD क्या है, ड्रॉप डाउन मैंने इसको दे दिया एसवीजी, सर्च को भी मैंने दे दिया एसवीजी। 3 ये हो गए। बेल वाला किधर है, नोटिफिकेशन वाला? पहला कौन सही तुमने नोटिफिकेशन वाला आइकॉन नहीं डाला? ये ट्रिपल टी का ट्रिपल क्यू और ट्रिपल टी, ट्रिपल क्यू जो है, हाँ इसके अंदर है। चलो मैंने इस तरह कर लिया। अब मैं इसको देखता हूँ वेबसाइट पे जाके। अब देखो बीबीसी भी आ गया, साइन इन वाला अभी भी लोड नहीं हो रहा, ठीक है। साइन इन डॉट एस पी जी, ये वो साइन इन नहीं, उसका नाम है मेरे यहाँ से रेडियो। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेडियो आ गया, यहाँ पे सर्च का बटन आ गया। अब ये देखो मैंने एसवीजी जो डाउनलोड किए थे ना कल मटेरियल वाली वेबसाइट पे जाके, वही मैंने अपनी डायरेक्टरी में प्लेस करनी है। डायरेक्टरी पता है कौन सी है? ये मेरी वेबसाइट वाला। अब तुम्हें जो नज़र आ रही है ना, तुम्हारे पास ये होगा, ये दो इमेजेस और index.html, सही है? ठीक है ना, इमेजेस डायरेक्टरी है तुम्हारी और index.html, ये दो सिर्फ और सिर्फ फोल्डर्स हैं जो तुम्हारे पास नज़र आ रहे हैं, एक index.html और एक इमेजेस के फोल्डर में जाता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये मैं तुम्हें अभी जिप करके ना फोल्डर पूरा भेज देता हूँ जिसमें सिर्फ ये दो चीज़ें हों, एक इमेजेस हो और एक index.html हो, सही है ना? ठीक है। अब हमने क्या करना है, इमेजेस मेरे सामने लोड हो गए हैं, टीवी, ये कुछ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, कुछ चीज़ें, ड्रॉप डाउन का भी बटन आ गया, सर्च बार भी आ गया, चीज़ें सामने सारी नज़र आ रही हैं। अब हमने ये करना है कि चेक करना है कि ये साइडों से फैला हुआ क्यों है, ठीक है। अब ये देखो इसके ऊपर मैं गया हूँ ना, यहाँ से ये वाला बटन दबा के गूगल के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर, और इधर से मैं इसके ऊपर हॉवर करने के लिए लेके गया हूँ, तो इसने मुझे कुछ जगह ग्रीन दिखा दी है, साइडों वाली कुछ जगह येलो दिखा दी है, ठीक है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाली, सही है ना? शायद पूरी स्क्रीन शेयर की हुई है इसलिए तुम्हें छोटा छोटा नज़र आ रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये विंडो शेयर करता हूँ। अच्छा, अब तुम्हें देखो ये अब मैं इधर से इस पे जाता हूँ ना, तो ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है, ये वाला वो हिस्सा जो
बाहर निकला हुआ है, ऐसे ही है ना? जी नज़र आ रहा है मेरा माउस मूव करते हुए? हाँ अब हाँ इसमें ना ये वाला मेरा हिस्सा बाहर निकला हुआ ठीक है। है अब इसके अंदर यानी ये वाला हिस्सा अंदर होना चाहिए, इस पूरी बॉडी के अंदर होना चाहिए। हाँ तो जी ये कैसे अंदर जाएगा? मैं इसकी ये वाला हिस्सा, ये मेरे ख्याल से पैडिंग डली हुई है, पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग राइट को ना ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है? अब 1 है, 1 के अंदर पैडिंग देखो 10 पिक्सल दे डली है। जब पैडिंग 10 पिक्सल तुम देती हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो टॉप भी 10 पिक्सल कर देता है, राइट भी 10 पिक्सल कर देता है, बॉटम भी 10 पिक्सल, लेफ़्ट भी 10 पिक्सल। तो हमने ठीक है सिर्फ अगर पैडिंग टॉप और बॉटम की देनी हो तो वो पहले 10 पिक्सल लिखते हैं और फिर दूसरा 0 पिक्सल लिखते हैं, ठीक है? यानी लेफ़्ट और राइट से 0 पिक्सल। अब जब मैं इसको करूँगा ना, तो देखो पैडिंग टॉप 10 पिक्सल है, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल है, लेकिन राइट और लेफ़्ट 0 पिक्सल है, ठीक है? तो आपने ठीक हमेशा पैडिंग इस तरह देनी होती है, 2 फिगर्स देनी होती हैं, टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट। टॉप बॉटम जो है वो पहले आ जाता है 10 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट बाद में आ जाता है, ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरा प्रॉब्लम है हमारा, ये जो बीबीसी का इमेज है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ हुआ है, ठीक है? इस तरह स्ट्रेच तो नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था कि एक चीज़ देनी है, या विड्थ देनी है या हाइट देनी है, एक को अच्छा ऑटो कर देना होता है, ठीक है? जब एक ऑटो किया ऑटोमेटिकली देखो वो उसका वो थोड़ी सी ना फिक्स हो गया जो बीबीसी वाला, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर दूँ ताकि वो नॉर्मल लगे। अब ये अब ठीक लग रहा है, हाइट भी 22 पिक्सल होगी, विड्थ इसकी ऑटोमेटिक है और हाइट इसकी 22 पिक्सल, ठीक है? अब इसने ना अपने आप को स्ट्रेच नहीं किया। अगर मैं विड्थ भी 22 पिक्सल दे दूँ ये अजीब सा हो जाएगा, हाँ ठीक है ना? तो मैं विड्थ इसकी देना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ हाइट इसको दे दो ताकि वो अपने आप को प्लेस करे, और जो विड्थ है वो खुद ब खुद ले ले, जो इसकी डिफ़ॉल्ट उसके साथ बनती है ना, प्रोपोर्शनेट लगे अपने जो डायमेंशन है उसकी स्ट्रेच ना हो किसी साइड से। तो मैं उसके लिए एक ही इसको डायमेंशन दूंगा, हाइट। जो दूसरी डायमेंशन है वो ये ऑटोमेटिक लेगा। तो मैंने हाइट इसको 22 पिक्सल दे दी, विड्थ इसने खुद ब खुद ले ली, ठीक हो गया? अच्छा, अब दूसरा हमारा प्रॉब्लम है कि कुछ बटन हमारे देखो नीचे साइन इन आया हुआ है, न्यूज़ ऊपर गया हुआ है, स्पोर्ट्स ऊपर, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर कोई इमेज डालता हूँ तो वो टेक्स्ट मेरा नीचे चला जाता है, बिल्कुल सही है? तो अभी मैं ना तुम्हें 3-4 चीज़ें साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने तुम्हें पैडिंग पढ़ाई कि पैडिंग लेफ़्ट राइट कैसे देते हैं। उसके बाद इमेज की मैंने तुम्हें हाइट और विड्थ बताई कि किस तरीके से इमेज को अच्छे तरीके से प्लेस करते हैं ताकि इमेज स्ट्रेच आउट ना हो। अब मैं तीसरी चीज़ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है? जो कल भी तुम्हें पढ़ाया था, डिस्प्ले फ्लैक्स। हाँ, वो होपफुली तुमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया होगा, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है, लेकिन अभी कुछ एलिमेंट्स ऊपर हैं, देखो डिस्प्ले फ्लैक्स इसको मिला हुआ है, लेकिन सम एलिमेंट्स जो हैं वो दे रिजाइड हायर देन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है? मतलब ये बिल्कुल मिडल में होने चाहिए, क्योंकि फ्लैक्स दे दिया है तो मैं इस फ्लैक्स के ऊपर अलाइन आइटम सेंटर करूँगा, खुद ब खुद वो अपने आप सारे एलिमेंट्स को सेंटर अलाइन कर लेगा, ठीक है? आपने आइटम्स को सेंटर कर दिया, ठीक है, 1 के अंदर मैंने सारे एलिमेंट सेंटर कर दिए। जैसे ही 1 के ऊपर अब मैं होवर करता हूँ ना, तो देखो लेफ़्ट साइड पे वो जो इसका बार बना हुआ है उसके अंदर बीबीसी भी सेंटर अलाइन हुआ हुआ है, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी सेंटर अलाइन हुई हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने ये करना है कि तुम कह रही हो कि दूसरा प्रॉब्लम है हमारा जो बॉर्डर है बीबीसी का वो छोटा है, मतलब बॉर्डर बीबीसी वाला ये राइट वाला बॉर्डर छोटा है और ये वाले बॉर्डर सारे बड़े हैं, ठीक है? और ये वाले बॉर्डर्स ना कॉर्नर्स को टच कर रहे हैं बीबीसी की वजह से। हाँ, तो मतलब हमने इसको कैसे हम इसको हल कर सकते हैं? हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि बीबीसी वाला जो बॉर्डर है इसको अगर मैं टॉप से बॉटम तक एडजस्ट करूँ तो उसके लिए इमेज भी मेरा टॉप टू बॉटम एडजस्ट होगा, ठीक है? मैं इमेज पे जाता हूँ, इमेज को अगर मैं हाइट ज़्यादा करता हूँ तो देखो वो बड़ा होता जा रहा है और बॉर्डर भी बड़ा होता जा रहा है, सही है? वो जितना बड़ा करता जा रहा हूँ वो उसका बॉर्डर भी बड़ा हो रहा है। तो मतलब ये अब मैं इमेज का साइज़ पे स्टक हो गया हूँ कि अगर इमेज का साइज़ मैं बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगता है, फिर वो तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉर्डर सिर्फ बड़ा हो, बीबीसी का इमेज बड़ा ना हो। तो मैं बजाय इसके कि मैं इसको बॉर्डर राइट दूँ,
मैं क्यों ना साइन इन को बॉर्डर लेफ्ट दे दूँ, कर सकता हूँ ना। साइन इन को बॉर्डर लेफ्ट दे के 2 पिक्सल ब्लैक सॉलिड। साइन इन इमेज को नहीं, साइन इन जिसके अंदर इमेज भी पड़ा हुआ है और ए टैग है ये, तो मैं इसको देता हूँ बॉर्डर लेफ्ट 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आप देखो, अब वो साइन इन के हिसाब से उसने अपने आप को प्लेस कर दिया। ठीक हो गया, सही है ना। मतलब मेरा जो बॉर्डर साइन इन का लेफ्ट वाला बॉर्डर है वो भी मैंने दे दिया, राइट वाला बॉर्डर भी दे दिया। तो मोटे तौर पे मैंने जुगाड़ लगाया, सही है। अगर मैं इसको बीबीसी को बोलूँ ना कि बीबीसी की हाइट इतनी रहे और इसका बॉर्डर जो है वो बड़ा हो जाए, तो मुझे फिर इमेज को एक पेरेंट डिव बनाना पड़ेगा, डिव उसको हाइट देनी पड़ेगी और फिर उसके अंदर इमेज को प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इमेज के पीछे एक डिव होगा, जैसा ये ए टैग है, ए टैग के अंदर इमेज पड़ा हुआ है ना, images /radio.svg और फिर साइन इन। तो इसी तरह मुझे इधर भी कोई डिव टैग देना पड़ेगा, उसके अंदर इमेज प्लेस करना पड़ेगा और डिव टैग को हाइट देनी पड़ेगी। वही हाइट फिर मैं मैनुअली एडजस्ट करूँगा कि साइन इन के बराबर आ जाए, ठीक है। और फिर उसके अंदर इमेज टैग को हाइट दे दूँगा, फिर उस डिव टैग को बोलूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए ताकि उसके सेंटर, मतलब वो कंफ्यूजिंग हो रहा था। मैंने इसलिए कहा कि मैं बजाय इसके कि मैं बीबीसी के इमेज को चेंज करूँ, मैं साइन इन को लेफ्ट वाले साइड पे बॉर्डर दे देता हूँ, मेरा पर्पस फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मेरा पर्पस फुल हो रहा है तो गुड इनफ। अब मेरे पास बाकी बॉर्डर्स छोटे हैं, ये वाले बॉर्डर छोटे हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, लेकिन जो ये वाला साइन इन वाला बॉर्डर है ये दोनों बड़े हैं। मैं अब इन बॉर्डर्स को बड़ा कैसे करूँगा। अब मैंने इधर तुमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया हुआ है, हाइट अगर मैं देता हूँ अगर मैं इनको हाइट दे दूँ ए टैग्स को, तो वो क्या करेंगे, सारे के सारे ए टैग एक स्टैंडर्ड हाइट ले लेंगे और तमाम बॉर्डर्स का साइज एक जितना हो जाएगा। अब हाइट के साथ बॉर्डर क्यों बड़ा हुआ है, इसकी रीज़न पता है? क्योंकि हमने पूरे के पूरे टैग को, हाँ, पूरे के पूरे टैग को हाइट दे दी ना। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली जो राइट साइड वाला बॉर्डर है वो भी उतना ही बड़ा हो जाएगा जितनी उसको हाइट दी, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, लेकिन कासिम भाई बात सुने, ये जो आपने जब इसको वो बॉर्डर को हाइट दी है, ए टैग को हाइट दी है, तो ये देखिए ये न्यूज़ थोड़ा सा ऊपर नहीं कीजिए, तो देखें दोबारा इनके अलाइनमेंट। मैं उसके ऊपर आता हूँ, पहले मैं बॉर्डर्स को हल करा था। सबसे पहले हमने आज क्या काम किया, बीबीसी इमेज ठीक किया। उसके बाद हमने बीबीसी इमेज को पहले हमने साइडों वाली पैडिंग सेट की, फिर बीबीसी इमेज को हमने सेंटर प्लेस किया, फिर उसके बाद हमने बॉर्डर सेट किए हैं अभी। अब ये 4th पॉइंट है, जो ये तुमने रफ कॉपी पे नोट कर दीजिए, ये मुझे बताने हैं आज हम क्या पढ़ रहे हैं। 4th चीज़ है हम कि ये न्यूज़ और स्पोर्ट्स ये सारे ऊपर हैं, जबकि साइन इन और ये नीचे हैं, ये मोर और ये सारी चीज़ें ऊपर हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये टी पे मैं जाता हूँ ना, जब मैं होवर करता हूँ, तो टी के ऊपर ये देखो, ये इमेज बिल्कुल टॉप पे गया हुआ है, साइन इन थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। तो अगर ये पॉसिबल हो जाए ना कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसके सेंटर लाइन हो जाए, इसके भी सेंटर लाइन हो जाए, ए के भी सेंटर, स्पोर्ट्स के भी सेंटर लाइन, इसके भी सेंटर लाइन, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसको इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम इनको सेंटर लाइन करने की बजाय हम इनको पैडिंग टॉप अगर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, इसको पैडिंग तुमने टॉप से दी हुई है 5 पिक्सल, बॉटम से भी दी हुई है। अब साइन इन जो है ना, ये किसी ना किसी टैग के अंदर होना चाहिए था, या ये स्पैन के अंदर होना चाहिए था, या ये पापा टैग के अंदर होना चाहिए था। तो मैं इसको इधर स्पैन के अंदर कर दूँ।
कातिल भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ये ना इमेज है, इमेज के बाद स्पैन है। अब ये वाला इमेज, इमेज के राइट साइड पे देखो इतनी तुमने पैडिंग राइट दे दी है 20 पिक्सल। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा नज़दीक आ जाए, साइन वो इन आ। कातिल भाई मैंने ना उसको इसलिए इतनी ज्यादा बैटिंग दी क्योंकि अगर आप बीबीसी की वेबसाइट देखें ना उसमें इतनी ज्यादा दी है। अच्छा चलो सही है, कोई नहीं, ठीक है जितनी भी दी है उसमें कोई मसला नहीं। अब मैं इसको ना मार्जिन टॉप देता हूँ नेगेटिव में कुछ -4 पिक्सल। मार्जिन टॉप से काम नहीं बना, -4 पिक्सल और डिस्प्ले दे देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। अच्छा ऐसे तो नहीं कर सके हम जो अपने साइन इमेज लगाया था ना। हाँ हाँ उस इमेज को थोड़ा सा ऊपर से नीचे पुश कर दें। हाँ और साइन इन का जो इमेज है उसको हम विड्थ दे दें, हाइट वो खुद ही ले लें, या हाइट दे दें विड्थ वो खुद ही ले लेगा, इमेज खुद एडजस्ट हो जाए। ये भी हो सकता है, इसको हम साइन इन की अलग से डिवीजन बना लें। अच्छा मैं ना इसको सबसे आसान हल मैंने किया है। मैं कह रहा हूँ कि जो जैसा हमने ये पूरे का पूरा डब्बा सेंटर लाइन किया था ना, पेरेंट एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करके, तो मैं इस तरह सिर्फ और सिर्फ ए टैग्स को, ये जितने भी ए टैग्स हैं इन सारों को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है सेंटर पे। तो पहले ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हुआ था, मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, ऑटोमेटिकली मोर भी ऊपर चला जाता है, साइन इन भी ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको बोलूँ लाइन आइटम्स सेंटर, तो ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स भी अपने आप को सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये वही वाली दो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, जो मैंने 1 को दी थी। अब मैंने वो ए को दे दी है, ठीक है, ताकि ए के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सेंटर अलाइन हो जाए, ठीक है ना। समझ आ रही ना, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर मैंने दिया, ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स मेरे सेंटर पे प्लेस हो गए। अब मैं ये जो टी के अंदर मेरा क्यू वाला पार्ट पड़ा हुआ है, इसको अगर मैं पैडिंग टॉप 2 पिक्सल की बजाय इसको मैं 0 करूं तो वो फिर भी साथ आ जाता है। अगर मैं इसको मार्जिन टॉप दूँ -2 पिक्सल, -2 पिक्सल, हाँ अब मैं इसको नेगेटिव मार्जिन देता हूँ ना तो वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है जिस तरीके से मेरी मर्ज़ी है, ठीक है ना। हाँ मतलब जब मैं इमेज को मार्जिन टॉप -2 पिक्सल देता हूँ वो थोड़ा सा, अब वो इसके साथ एडजस्ट हो गया। पैडिंग राइट थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ जैसा बीबीसी के पेज पे पड़ी, ठीक हो गया। हाँ अब हमारे क्या हुए हैं, सारे के सारे एलिमेंट सेंटर लाइन हो गए हैं, साइन इन भी सेंटर है, न्यूज़ भी सेंटर पे है, न्यूज़ के सारे कैपिटल लिखे हुए हैं, इनको मैं न्यूज़ कर देता हूँ। मेरे साथ न्यूज़ भी सेंटर पे है, स्पोर्ट्स भी, वेदर, आई प्लेयर जो है उसकी स्पेलिंग है आई प्लेयर। उसके बाद है रेडियो, टीवी, मोर। अच्छा हाँ अब हमारे जो बॉर्डर्स हैं ना ये बहुत मोटे हैं, इतने मोटे नहीं होने चाहिए, बुरा लग रहा है। मैं इसको 1 पिक्सल करता हूँ, बॉर्डर पतले हो गए। और जो मेरा पहले वाला बॉर्डर है जिसके अंदर मैंने टी को रखा हुआ है, इसको मैंने बॉर्डर लेफ्ट दिया हुआ था, इसको भी 1 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये मेरा पतला हो गया। अच्छा अब बॉर्डर पतले हो गए हैं, हाँ और इनका कलर ब्लैक हुआ है, तो इसको ब्लैक कलर की बजाय कोई इस तरह का कलर दो ताकि वो अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो मैंने ये वाला कलर दे दिया 828282। अब जो ब्लैक है इस जगह पे भी मैं सारों को कलर ये दे दूँगा, #828282, ठीक है। तो अभी मेरे सारे बॉर्डर्स का कलर भी थोड़ा सा बारीक हो गया। अब आगे आते हैं, आगे मोर जो है ना ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, बुरा लग रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला साथ जुड़ा हुआ है ये इससे बिल्कुल साथ ना लगा हो, इसके थोड़ा सा इसमें गैप हो। तो मोर को भी तुमने स्पैन में नहीं डाला,
इमेज को हमने पैडिंग राइट दी हुई है, पैडिंग राइट हमने बहुत ज़्यादा कर दिया है। अगर हम इसको पैडिंग लेफ़्ट दे दें, ठीक है, और मार्जिन, अब देखो मार्जिन राइट मैं नेगेटिव में देता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा एलिमेंट अपनी नेगेटिव में मार्जिन देने का फ़ायदा ये है कि मैं उसको जो उसकी लिमिट है ना एलिमेंट की, उससे भी थोड़ा सा नज़दीक पुल कर रहा हूँ, ठीक है ना। -8 पिक्सल दिया हुआ है मार्जिन। हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ मतलब मैं अब कह रहा हूँ कि मार्जिन राइट मैंने -8 पिक्सल दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा पुल इन हो गया, थोड़ा सा पीछे की तरफ पुल इन हो गया। अच्छा कासिम भाई, आपने स्पैन का बताया कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई टैग है, ठीक है, मतलब सॉरी कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल साइन इन है और साइन इन के साथ इमेज है और दोनों एक ही बॉर्डर में, हाँ, तो इसको अगर इन दोनों में गैप देना तो इसको स्पैन से देंगे, स्पैन अगर इमेज को और साइन इन को दरमियान में स्पेस देनी है ना, तो हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारा पेज के अंदर कोई भी चीज़ बगैर किसी टैग के पड़ी हो। अब ये मोर, अब ए टैग के अंदर दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक मोर लेटर लिखा हुआ है और एक इमेज है। तो हमने मोर को ना कम से कम स्पैन के अंदर प्लेस करना है या पैराग्राफ टैग के अंदर प्लेस करना है, ठीक है। कम से कम हम इसको पैराग्राफ टैग के अंदर लाजमी प्लेस करें या स्पैन के अंदर प्लेस करें कि खाली कोई चीज़ ना पड़ी हो। वो लॉजिकली वेबसाइट के अंदर फिर आपको बाद में इसको कोई क्लास देनी पड़ती है मोर को, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना पड़ता है। तो वो फिर आपको ये होगा कि जब आप ए टैग को चेंज करेंगे तो मोर भी चेंज हो जाएगा, इमेज भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ मोर चेंज करूँ, तो मेरे लिए अब मुश्किल हो गया, मैं अब कैसे मोर को चेंज करूँ। इसके अंदर ये किसी स्पैन के अंदर तो पड़ा नहीं हुआ, किसी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो हर एलिमेंट को कोशिश करना है कि हम किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर प्लेस करें, किसी ना किसी टैग के अंदर प्लेस। अगर ए टैग के अंदर सिर्फ मोर पड़ा होता फिर तो एनफ था, फिर तो हमें कोई इसको स्पैन देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इमेज भी साथ आ गया, तो कम से कम हम इसे स्पैन दे दें, ताकि अगर कल को हमें मोर को कोई डेकोरेट करना है, चेंज करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करें, नीचे उसकी प्रॉपर्टी लिखें, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज होना शुरू हो जाए। अब मैंने मोर पे क्लिक किया हुआ तो वो नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, सही है, ठीक है। अब टीवी पे लिखता हूँ, टीवी पे सब कुछ आ जाता है नीचे, लेकिन मोर पे क्लिक करता हूँ कुछ नहीं आता है, क्योंकि मोर बगैर किसी टैग के पड़ा हुआ है, सही है ना। तो वो मैंने इसलिए साइन इन को स्पैन के अंदर प्लेस किया, ताकि मैं साइन इन को थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे के देखूँ उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने वो साइन इन को स्पैन के अंदर प्लेस किया, ठीक है ना। अब ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ना भी लिखो ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैं ट्रायल कर रहा था बेसिकली कि शायद डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूँ तो मैं इसको मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम कुछ दूँ तो वो ठीक हो जाए, अपने आप को पॉजिटिवली प्लेस कर। लेकिन वो मेरा मसला हल हो गया। जो मैंने ए टैग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखे हुए थे उन सबको मैंने चेंज करके डिस्प्ले फ्लैक्स कर दी और फिर अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, खुद ब खुद ही सारे का सारा वो सेंटर अलाइन हो गया, मेरा मसला हल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चौथा हमारा प्रॉब्लम था जिसमें हमने एलिमेंट्स को सेंटर अलाइन करना था, ठीक है। अब हमारा पांचवा प्रॉब्लम है कि जो ये सर्च बार है ये बिल्कुल ही छोटा हुआ है और ये इस बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो सर्च का इमेज है ये इसके ऊपर आना चाहिए इस जगह पर, ठीक है। तो अब इसको ठीक करते हैं। अभी मेरे पास सर्च की तरह ये सर्च है इनपुट, ये अब सारे का सारा तुमने अलहदा से प्लेस कर दिया, ठीक है, इनपुट भी और इमेज भी। कोशिश ये करनी चाहिए थी कि सर्च वाले टैग को किसी डिव के अंदर प्लेस कर देती, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसको अभी भी सेट कर लेंगे। अब जो z है इनपुट, इसको फ्लैक्स ग्रो 1 कर दिया ऑटोमेटिक। अगर फ्लैक्स ग्रो 1 ना करो छोटा हो जाता है, फ्लैक्स ग्रो 1 करो ऑटोमेटिकली पूरी विड्थ वो ले लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके साथ ना जुड़ा हो बल्कि इसके मार्जिन हो, मार्जिन लेफ़्ट साइड पे 2 पिक्सल करो तो वो बिल्कुल साथ जुड़ जाता है, ठीक है। ये हो गया मार्जिन लेफ़्ट, मैंने किया 6 पिक्सल। अब अगर मैं मार्जिन राइट करूँ -6 पिक्सल और इसको छोटा करता जाऊँ तो वो देखो सर्च बार के पीछे चला गया, नज़र आ रहा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से होना चाहिए। हाइट इसको मैं दे दूँ 10 पिक्सल तो वो बिल्कुल ही छोटा हो जाता है।
अगर मैं इसको हाइट बड़ी दे दूँ तो वो प्रॉपर पूरा आ रहा है उसके ऊपर, बुरा भी नहीं लग रहा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर बॉर्डर है वो इतना डार्क कलर का बॉर्डर है, बुरा लग रहा है, तो वो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ताकि इसका बॉर्डर एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, बॉर्डर गायब हो गया। अब मेरे पास जो सर्च वाला आइकॉन है ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, एटलीस्ट इतना तो होना कि थोड़ा सा इधर पुश हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको विड्थ और हाइट मेरे ख्याल से ठीक है। मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ -4 पिक्सल। ठीक है, वो खुद ब खुद आगे जा रहा है। मार्जिन राइट दिया मैंने 4 पिक्सल और मार्जिन लेफ़्ट दे दिया मैंने -4 पिक्सल। अब वो थोड़ा सा सर्च बार मेरा सेंटर पे प्लेस हो गया, जो सर्च का आइकॉन है। ठीक हो गया। अब हमारा ना जो BBC का जो टॉप नैव बार है वो किसी हद तक तैयार है। अभी मसला ये है कि ये नैव बार के अंदर ना पैडिंग आई हुई है, मतलब ऊपर भी स्पेस है नीचे भी स्पेस है। मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर पूरे के पूरे ऊपर भी टच हो जाए नीचे भी टच हो जाए। तो वो नीचे और ऊपर कैसे टच होंगे? वो ऐसे टच होंगे कि ये देखा है इसके अंदर ऊपर और बॉटम और पैडिंग दी हुई है मैंने टॉप पे भी 10 पिक्सल। अगर मैं पैडिंग ख़त्म कर दूँ तो खुद ब खुद देखो वो ऊपर से नीचे से जुड़ गया। 1 के अंदर जैसे ही मैंने पैडिंग रिमूव की तो उसने ऊपर से नीचे से अपने साथ एक दूसरे को साथ ही लगा दिया। अब अगर इसकी बैकग्राउंड कलर मैं ये दे देता हूँ, कुछ भी नहीं देता बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता हूँ। BBC वाली वेबसाइट में बैकग्राउंड कलर क्या बना हुआ है? वाइट, सॉरी ब्लैक। ब्लैक है? ब्लैक पे तो BBC नजर ही नहीं आना। नहीं, वो जो अभी इस वक्त है ना, जो अभी उनकी वेबसाइट है, हाँ। मैं आपको भेजती हूँ। हाँ, उसमें ब्लैक है और जो रॉब की है उसमें वाइट है। चलो, अगर ब्लैक है तो इन सब एलिमेंट्स का कलर जो है वो वाइट होना चाहिए, ए टैग के अंदर जितने भी हैं। तो इसको मैं कलर प्रॉपर्टी दे देता हूँ वाइट, ऑटोमेटिकली सारों का कलर वाइट हो गया। अब ये जो इमेज है इसका कलर जो है ये होना चाहिए था वाइट। तो अब ये इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ कलर? ये मुझे उधर जाके इसको अगर मैं कलर दे दूँ, अब बैकग्राउंड वाइट से तो मसला नहीं हल हो रहा, तो इसके SVG के पता है क्यों कासिम भाई? हाँ, ये ना वो जो इमेज मैंने डाउनलोड की है ना उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड था। नहीं, ये BBC वाले इमेज को नहीं, हाँ BBC इमेज को नहीं हम चेंज कर रहे। अब BBC वाला इमेज, हाँ BBC वाला जो लोगो है ना इसको वो अब अगर मैं वेबसाइट पे जाऊंगा ना तो वो मुझे दिखाएगा कि BBC का लोगो या रेड कलर का होगा या किसी और कलर का होगा, ब्लैक कलर का नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक तो मर्ज हो जाता है। हाँ, वो वाइट कलर। तो वो फिर हम उसी तरह जब इसमें प्लेस करेंगे ना तो उसमें दरमियान वाले मार्जिन ब्लैक ही होंगे और वो वाइट इसके ऊपर प्लेस करेंगे, वो सही तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब साइन इन है, साइन इन के लेफ्ट साइड पे देखो, किधर है साइन इन के लेफ्ट साइड पे जो इमेज है ये एक SVG इमेज है। ठीक है, SVG, इस SVG इमेज को मैं आल्टर कर सकता हूँ, इसको खोल के इसके ऊपर थोड़ी सी चेंजिंग्स करके। अच्छा, मैं भी इसको आल्टर नहीं करूँगा क्योंकि ये तुमने खुद करना है ना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मतलब मैंने ये सारा करके दिखा दिया तुम्हें BBC कैसे आना है। एक मोर की राइट साइड पे ये वाला बॉर्डर है, ये हमने ख़त्म करना है क्योंकि सर्च भी आ रहा है, ये बॉर्डर भी आ रहा है तो बुरा लग रहा है। सही है, तो कम से कम ये तो हो कि ये वाला बॉर्डर नज़र ना आए। ये BBC के साथ ये वाला बॉर्डर चलो ठीक है, ये वाला बॉर्डर भी चलो ठीक है, लेकिन मुझे वो उस तरह ना प्रोफेशनल लुक नहीं आ रही। कोई फ़ील इसकी इस तरह की होना कि देख के देखने वाले को अच्छा लगे, उस तरह की फ़ील नहीं आ रही। तो वो मैं फ़ील जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने तुम्हें फ़ॉन्ट्स डालना सिखाए हैं कि वेबसाइट में फ़ॉन्ट कैसे डालने हैं?
नहीं। नहीं शिकायत। अच्छा, ये आज तुम्हारा ना 4 चीज़ें मैंने तुम्हें दिखाई हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या चीज़ सिखाई? अलाइनमेंट ऑफ नेव बार। हाँ, सबसे पहले मैंने सिखाया अलाइनमेंट ऑफ नेव बार। नहीं, हाँ अलाइनमेंट नहीं, पहले मैंने सिखाया तुम्हें पैडिंग ऑफ नैव बार। हाँ, एजेस के आउटर्स। हाँ, दूसरी मैंने तुम्हें क्या चीज़ सिखाई? मैंने तो अलाइनमेंट ऑफ नेव बार आपने सिखाई, एजेस और इमेज बीबीसी जो है, हाँ बीबीसी का जो इमेज है उसे किस हाँ, तरह से प्रॉपरली प्लेस इमेज ऑफ बीबीसी। और क्या मैंने दिखाया? सेंटर करना था किस तरह से बॉर्डर्स को। सेंटर लाइन ऑल, बल्कि हाँ बॉर्डर्स वर ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है, उन सारों की साइज मैंने हाइट सेम की। फिर सेंटर लाइन ऑल एलिमेंट्स इन द नैव बार, ठीक है, इनको हमने हल किया। और फिर हमने इसमें एसवीजी आइकॉन्स प्लेस किए, ठीक है। और हमने सर्च बार के अंदर सर्च आइकॉन प्लेस, सर्च बार एडजस्टमेंट की और सर्च आइकॉन प्लेसमेंट की, ठीक है। तो ये हमने सारे काम किए। अब ये सारे काम तुम्हें ये आ जाएंगे अभी ईमेल के भी अंदर। अच्छा, अब मैं ना इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये जितना मैंने काम किया वह सारा लूज़ हो जाएगा। क्यों? मैंने वो ये तुम्हें लिख के इसलिए भेजा है क्योंकि मैं इसमें एक तो एसवीजी का कलर कैसे चेंज करना है वो तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एसवीजी आइकॉन्स का। और दूसरा तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ इसमें फ़ॉन्ट कैसे एम्बेड करना है, ठीक है, फ़ॉन्ट कैसे हमने अच्छा डालना है। तो इमेज का कलर चेंज करना। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, सही है, सब कुछ लूज़। अब मैंने क्या करना है, मैं तुम्हें दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्रॉपर कंप्लीट स्क्रीन। अच्छा जी, ये मेरी पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अब मैंने अगर इसमें जो ये इमेजेस हैं इनका कलर चेंज करके वाइट करना है तो मैं इस इमेज के अंदर जाऊंगा। ये सर्च वाला, ये कौन सा इमेज है? रेडियो वाला इमेज है। रेडियो इमेज के अंदर मैं देखो ये पाथ है, पाथ के बाद एक और पाथ है, ठीक है, और इसको मैं रैप कर लिया। अब ये देखो ये इमेज है हमारा, इसके अंदर ना फिल नन मिला हुआ है, फिर इसके बाद इस जगह पे भी कोई फिल नहीं मिला हुआ। तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कोशिश करता हूँ कि इसका फिल चेंज करूँ। फिल वाइट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब वो देखो फिल वाइट किया तो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा इमेज क्या हो गया? वाइट हो गया। नज़र आ रहा है ना जी? हाँ। अच्छा, अब मैं तुम्हें दोबारा इसका दूसरे वाला जो इमेज है ड्रॉप डाउन वाला वो भी वाइट करना है। तो वो भी विड्थ जहाँ पे दिया हुआ है इसको भी मैं फिल दे देता हूँ वाइट। देखते हैं ये क्या वाइट होता है। बिल्कुल जी, ये भी वाइट हो गया, सही है। 2 काम हो गए। तीसरा काम मैंने तुम्हें कहा कि हमने हमने फ़ॉन्ट डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट नया फ़ॉन्ट स्टाइल डालना है ताकि ये जो फ़ॉन्ट है ये बुरा लग रहा है तो हम कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोटो फ़ॉन्ट है एक, तो मैं उसको कहूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाऊँगा और गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाकर मैं इधर लिखूँगा रोबोटो की तरह। ये रोबोटो पहला फ़ॉन्ट सबसे रोबोटो आ रहा है, तो मैं रोबोटो पे क्लिक करूँगा। मुझे कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए? मैं कहता हूँ कि मुझे एक तो ये पतले वाला तो नहीं मुझे चाहिए, मुझे जो बिल्कुल रेगुलर वाला ना, ये रेगुलर 400 ये वाला एक तो मुझे दे दो। और दूसरा मुझे दे दो मीडियम स्टाइल वाला दे दो। और मुझे तीसरा दे दो बोल्ड वाला, ठीक है। जैसे हमने न्यूज़ की वो हेडर आ रहा है वो हमने बड़ा डालना होगा, तो ये अब हमने इटालिक इसमें कोई स्टाइल नहीं डाला तो इटालिक हम ये वाला डाल देते हैं, ठीक है।
इटालिक भी डाल दिया, रेगुलर 400 डाल दिया, रेगुलर 400 डाल दिया, मीडियम डाल दिया, बोल्ड डाल दिया, ब्लैक डाल दिया। अब इसके ऊपर एम्बेड का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ। वो कहता है ये वाली चीज़ पूरी कॉपी करें यहाँ से, इधर से कंट्रोल सी मैंने किया, एटम पे गया हूँ और मैंने इंडेक्स के अंदर सबसे ऊपर जिधर टाइटल था ना हेड में, इसके अंदर यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। सही है, ठीक। अब जो तुमने गलती की हुई है, हेड के अंदर जो ये स्टाइल होता है ना, ये हेड के अंदर आता है, हेड के अंदर हेड है ना, हेड तुमने क्लोज कर दिया, तो जो स्टाइल है ये भी हेड के अंदर ही आता है। सही है, तो मैं इस हेड को यहाँ से डिलीट करता हूँ और इस जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा देखो स्टाइल क्लोज हुआ, फिर हेड। तो मेरे हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? स्टाइल, हाँ, मेरे हेड के अंदर टाइटल आ रहा है, लिंक आ रहा है जो फ़ॉन्ट्स वाला लिंक है, और स्टाइल आ रहा है। ठीक है, अब ये फ़ॉन्ट्स इसने ना गूगल से डाउनलोड कर लेने, उसका नाम है रोबोटो। अब उस फ़ॉन्ट को मैंने देना कैसे है? वो कहता है जब आपने फैमिली अप्लाई करनी है ना, तो CSS के अंदर जाके बॉडी के अंदर ये वाली चीज़ ऐड कर दें, फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ। तो मैं इसको कंट्रोल C किया और मैंने इसको बॉडी के अंदर प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, पूरे का पूरा वो फ़ॉन्ट डाउनलोड करेगा और वेबसाइट के थोड़ा सा वो ठीक कर देगा। सही है, फ़ॉन्ट स्टाइल अब सारे के सारे चेंज हो गए। सही है, तो हमारा पर्पज़ यहाँ पे फ़ॉन्ट भी हमने एम्बेड करना सीख लिया। तो मज़ीद दो चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी कि हमने इसको कैसे, मतलब हमने जो इमेजेस वगैरह प्लेस किए हैं ये हमने कैसे प्लेस करने हैं, इनका बैकग्राउंड कलर कैसे एडजस्ट करना है, फ़ॉन्ट कैसे बीच में डालना है। ठीक हो गया। तो मैं आगे नहीं जाता, इस वाले पार्ट पे नहीं मैं जाता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ इसी को बनाओ ठीक तरीके से, जैसा ऑफिशियली बना हुआ है ना वेबसाइट के ऊपर, एग्जैक्टली वैसे ही बनाओ, बुरा ना लगे। पर्पज़ है कि वो देखने में अच्छा लगे। अगर BBC का आइकॉन नहीं मिल रहा तो ढूंढो, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अगर हमें नहीं मिल रहा ये वाला आइकॉन, मटेरियल आइकॉन्स डाउनलोड नहीं हो रहे, तो कुछ ना कुछ करो, वो डाउनलोड होने चाहिए। सही है ना? कासिम भाई, वो मैंने आपको से भी मैं ये पूछने वाली थी, वो मुझसे ना नहीं हुए, पता नहीं वो मैंने इतनी ज़्यादा। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूँ एक मिनट के लिए? हाँ करो। अच्छा, ये देखिए, यहाँ से ना मैंने इसको मैंने यूज़ किया था। मटेरियल पे जाओगी वो आ जाएगी। हाँ, ये से ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ पे मैंने लिखा था फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप डाउन में। रेडियो लिखो फॉर एग्जाम्पल। चलो ठीक है, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के बाद जो है वो ये आ गया था। ठीक है, हाँ, इस पे क्लिक करो। ये अब इसको नहीं राइट क्लिक नहीं, हाँ यहाँ पे करो, इधर SVG पे डाउनलोड करो। हाँ, इस SVG डाउनलोड किया था ना जब, तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया था, इस तरह से। हाँ तो ये ठीक है, डाउनलोड हो गया ना। अब इसको जब इसको ओपन करूंगी ना, ठीक है, शो इन फोल्डर करो, शो इन फोल्डर। अच्छा, शो इन फोल्डर किया तो ये देखिए मैंने कितने ज्यादा डाउनलोड किए। हाँ तो ये SVG है ना, इसमें क्या मसला है? नीचे नहीं, देखो। जब इसको क्लिक करती हूँ ना, हाँ ठीक है, तो जब मैंने फॉर एग्जांपल इस इमेज को क्लिक किया तो ये लिंक ओपन कर देगा वेबसाइट का। ये देखिए, ओके किया इसको, तो ये यहाँ से ना, ये ऊपर नजर आ रहा है ड्रॉप डाउन लेफ्ट पे। हाँ जी, ये हाँ लेफ्ट पे ड्रॉप डाउन, नहीं ये वेबसाइट के अंदर, ब्राउजर विंडो के अंदर लेफ्ट साइड पे ऊपर 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 ऊपर, इसी जो पेज खुला हुआ है तुम्हारा। ये नहीं वो वापस उधर ही जाओ, एक्सप्लोरर वाला जो पहले खोला हुआ था, जिधर तुमने वो मुझे दिखाया है खोल के। अच्छा, ये इसको डबल क्लिक करो ना, किसी एक का आइकॉन पे डबल। हाँ ये लेफ्ट साइड पे देखो, ड्रॉप डाउन बना हुआ लेफ्ट साइड पे ब्लैक कलर का। ओह अच्छा, ये इतना छोटा। हाँ ठीक है,
तो ये अच्छा अच्छा एसवीजी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एसवीजी एलिमेंट्स हैं। तुमने डिफ़ॉल्ट ओपन करने का स्टाइल रखा हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर डिफ़ॉल्ट चेंज करके एटम कर दोगी ना तो वो ये एटम के अंदर खोल देगा। ठीक ठीक है है, तुमने सिर्फ इन सारों को कॉपी करना है और जैसे तुमने इमेजेस प्लेस किए हुए हैं ना अपने, उस जगह पर हाँ इनको जी रीनेम करके एज एन इमेज ठीक प्लेस कर दो। तो ये ऑटोमेटिकली ठीक जब इसको एज एन इमेज प्लेस करोगी तो इनके नाम फिर उसी तरह चेंज कर देना। ड्रॉप डाउन ठीक 24 पिक्सल, इधर तुमने इमेजेस किसी जगह पे प्लेस किए हुए हैं ऑलरेडी साइन इन वाले, तो हाँ ये जी उसी जगह पर तुमने प्लेस कर देना। ठीक है। ठीक है हाँ अच्छा ठीक है। और कासिम भाई एक बात और, अगर जब आप कोई क्वेश्चन कोई भी अगर आप वेबसाइट ड्रॉ करोगे ना, हाँ तो अगर आप उसके ऊपर ड्रॉ करें ना कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल में साइन इन एलिमेंट के ऊपर माउस रखो तो वो ना एक ब्लू सा कुछ शो करता है, वो दो स्क्वायर्स शो करता है ब्लू से, वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल किस जगह पर मुझे दिखाओ। लाइक मैं आपको बताती हूँ। हमने इसी तरह की वेबसाइट बनानी है, सही है। तुमने जो कल मुझे नैव बार बना के दिखाना है वो इसी तरह का होना चाहिए जैसा आप ठीक बीबीसी है पे नज़र आ रहा है। ठीक है ये ये तो ये सिर्फ और जब सिर्फ वो जो कर्सर कर्सर नहीं होता, कर्सर अपना हाईलाइट करके दिखा देता है कि मैंने कौन सी स्पेस सेलेक्ट की। तो ये सिर्फ तुम इसको जब कंट्रोल सी करोगी ये उसको अपने पास कॉपी कर लेगा। सही। हाँ, बस हमारा ना आज की असाइनमेंट हमने सिर्फ इसका नैव बार इस तरह बनाना है जैसा बीबीसी वेबसाइट पे बना हुआ है। ठीक है। ठीक है तो बस यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर ठीक है सुबह इधर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है चलो ठीक है, ओके भाई, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, फिर मैं चलो तुम्हें लिंक ठीक भेजता है हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह ठीक है हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।